सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने वाले चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी को इसका सबसे बड़ा इनाम मिला है। गहतोड़ी को वन विकास निगम के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। अब गहतोड़ी को दर्जाधारी मंत्री बना दिया गया है। कैलाश गहतोड़ी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ी थी। कैलाश गहतोड़ी दूसरी बार चंपावत सीट से विधायक बने थे और आपको बता दें, इनाम के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। धामी सरकार के लिए, सीएम धामी के लिए इन्होंने सीट को खाली किया था और अब बड़ी जिम्मेदारी कैलाश गहतोड़ी को दी गई है। तो आपको बता दें, वन विकास निगम के दफ्तर गहतोड़ी पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको दे दें, गहतोड़ी को वन विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, बड़ी जिम्मेदारी मिली है कैलाश गहतोड़ी को। चंपावत की सीट उन्होंने सीएम धामी के लिए छोड़ी थी और उसके बाद बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। वन विकास निगम के दफ्तर अब गहतोड़ी पहुंचे हैं, जहां पर वन विकास निगम का अध्यक्ष गहतोड़ी को बनाया गया है। तो सरकार की ओर से कैलाश गहतोड़ी को यह बड़ा इनाम दिया गया है। सीएम धामी के लिए अपनी सीट कैलाश गहतोड़ी ने छोड़ी थी। चंपावत से पूर्व विधायक है, जिन्हें अब वन विकास निगम का अध्यक्ष बना दिया गया है। वहीं परिवहन मंत्री चंदन रामदास की तबियत में सुधार नहीं होने की वजह से उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से एयर एम्बुलेंस के जरिए चंदन रामदास को मेदांता अस्पताल ले जाया गया। कल बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही के दौरान चंदन रामदास की तबियत बिगड़ गई थी। पहले उन्हें दून अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, फिर मैक्स अस्पताल रेफर किया गया और अब मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। तो आपको बता दें, परिवहन मंत्री की अचानक से तबियत बिगड़ी थी। सदन की कार्यवाही के दूसरे दिन तबियत खराब हुई। उसके बाद कहा यह जा रहा था कि तबियत स्थिर है, लेकिन तबियत फिर से बिगड़ने की वजह से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से एयर एम्बुलेंस के जरिए चंदन रामदास को मेदांता अस्पताल ले जाया गया है। कल बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही के दौरान उनकी तबियत बिगड़ी थी। पहले उन्हें दून अस्पताल में भर्ती करवाया गया, फिर मैक्स अस्पताल रेफर किया गया और अब एयरलिफ्ट कर मेदांता अस्पताल शिफ्ट किया गया है। तबियत में सुधार ना होने की वजह से उन्हें मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। कल अचानक से चंदन रामदास की तबियत बिगड़ गई थी। और विनोद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए। विनोद, क्या अभी तक हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ है? कोई जानकारी लग पाई है? जी देखिए, अभी तक परिवहन मंत्री चंदन रामदास की हालत को लेकर कोई मेडिकल हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं किया गया है, लेकिन जानकारी इतनी मिल रही है कि उनकी तबीयत में फ़िलहाल अभी सुधार नहीं है, क्योंकि कल बजट सत्र के दूसरे दिन के दौरान जब सदन के अंदर उनकी तबीयत बिगड़ी तो उनको दून अस्पताल लाया गया। उसके बाद में फिर उनको मैक्स हॉस्पिटल भेजा गया। ये दोनों भी हॉस्पिटल प्रतिष्ठित हॉस्पिटल के दायरे में आते हैं, लेकिन फिर उनको दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल में आज लेकर जाया गया है। लेकिन अभी तक हालत उनकी बिल्कुल अभी तबीयत में सुधार नहीं है, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन अभी जिस तरह से उनको पूर्व में भी तमाम कई ऐसी बीमारी है, चाहे सांस लेने की दिक्कतें हों और चाहे अन्य बीमारी हो, वो पूर्व से ही ग्रस्त है। लेकिन अभी तक जो अभी जानकारी मिल रही है कि सांस लेने में अभी दिक्कत हो रही है और ऑक्सीजन की प्रॉब्लम चंदन रामदास को हो रही है, जिसके चलते उनको मैक्स से दिल्ली के लिए रेफ़र किया गया है, जिसमें आज उन्हें मेदांता में ले जाया गया है और उसके बाद में उनका उपचार होगा। हेल्थ बुलेटिन जारी अभी नहीं हो पाया है, लेकिन इंतज़ार करना होगा। आखिरकार जो डॉक्टरों की टीम है, आखिरकार उनके राय के आधार पर उनको मेदांता हॉस्पिटल भेजा गया है। उसके बाद में बुलेटिन अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। ठीक है, आप नजर बनाकर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड बजट सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा हुआ। कांग्रेस ने अब स्वास्थ्य सेवाओं के बहाने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस कह रही है कि जब सरकार के मंत्री का इलाज उत्तराखंड के अस्पताल में नहीं हो सकता, फिर स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर कहां है? वो पूर्ण हो। के विकास के लिए नेता प्रतिपक्ष के साथ शपथ करता है। विधानसभा सत्र की कार्यवाही के दौरान मंत्री चंदन रामदास की तबीयत बिगड़ने के मुद्दे को कांग्रेस हवा दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन सरकार के मंत्री को ही प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिल पाया, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि सूबे में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है। प्रदेश का जो स्वास्थ्य विभाग है वो खुद ही बीमार है, और जब परिवहन मंत्री जी
असहज हुए, उनको दून मेडिकल कॉलेज वहाँ ले जाया गया और वहाँ पर हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं था। ये हालत, ये स्थिति जब राजधानी के अंदर है तो फिर चार धाम में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी होंगी, आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। कांग्रेस के अपने आरोप हैं, मगर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि दून अस्पताल के साथ ही प्रदेश के बाकी अस्पताल में व्यवस्थाएं बेहतर हैं। सवाल है कि फिर चंदन रामदास को दून अस्पताल से हायर सेंटर क्यों रेफर करना पड़ा। इस पर भी स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सफाई दी है। उनका कहना है कि ये सब इसलिए किया गया ताकि चंदन रामदास को इलाज के लिए अच्छी सुविधा मिल सके। हर सवाल का जवाब दिया जाता है और पूरे देश में जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो मैक्सिमम 3 अनुपूरक प्रश्न उसके साथ पूछे जाते हैं। हमारे यहाँ 5-5 भी पूछ लेते हैं, हम उनका भी जवाब देते हैं। कोई 7-7 भी पूछ लेते हैं, तब भी हम जवाब देते हैं। अब मेरा कहना है कि सरकार ने इतने काम कर दिए हैं कि विपक्ष के पास कुछ बोलने के लिए है नहीं, तो उनको सदन के बाहर यही कहना है कि साहब उत्तर नहीं दिए जाते हैं, एक एक सवाल का उत्तर दिया जाता है। कांग्रेस ये आरोप भी लगा रही है कि सरकार के मंत्री होमवर्क किए बगैर ही सदन में आ रहे हैं, मगर सीएम धामी का कहना है कि हर मंत्री होमवर्क पूरा करने के बाद ही सदन में आ रहा है। दीपक सर ये कह रहा है बार बार कि मंत्री सवालों का जवाब स्पष्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या होमवर्क पूरा नहीं हो पा रहा, क्या है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी बहुत सारे जो सवाल हैं वो सप्लीमेंट्री के रूप में जो आ रहे हैं, निश्चित रूप से अभी क्योंकि पहला सदन है और अच्छा होगा, निकट भविष्य में और बढ़िया होगा। 14 जून से विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई थी। अब तक ऐसा कोई दिन नहीं गया जब सदन के अंदर गर्माहट ना दिखी हो, जिससे साफ संकेत है कि यह सदन भी लगता है हंगामे की भेंट चढ़ने वाला है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। सदन के अंदर जिला विकास प्राधिकरण का मुद्दा भी उठा है, जिस पर सदन में खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस का कहना है कि जिला विकास प्राधिकरण से पहाड़ के लोगों की सुविधा कम बल्कि मुश्किल ज्यादा हो गई है। तो सत्र के तीसरे दिन भी हंगामा हुआ। बजट सत्र के तीसरा दिन भी गर्माहट भरा निकला। कांग्रेस का कहना है जिला विकास प्राधिकरण से पहाड़ के लोगों को सुविधा नहीं हो पाई है, बल्कि मुश्किल ज्यादा बढ़ गई है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रबल जनादेश मिला है। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन क्या अगर देखा जाए, क्या परिसंपत्तियों का बंटवारा ईमानदारी से कर पाए हैं? आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की भर्ती में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी समेत कई विधायकों ने इसे लेकर धरना दिया। कांग्रेस मांग कर रही है इस मामले में सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। उत्तराखंड चयन आयोग जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, जीरो टॉलरेंस की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस भ्रष्टाचारी आयोग को संरक्षण दे रही है। युवा सड़कों पर है, हमारा युवा प्रदेश है, 22 साल का युवा प्रदेश है, हमारा युवा मुख्यमंत्री है और युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है। अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतर रहा है, पुलिस उस पर लाठियां भाज रही है। और जब उस भ्रष्टाचारी आयोग के खिलाफ हम सबूत के साथ आपको दे रहे हैं तो सरकार उसमें जो है कि कोई कार्रवाई नहीं करती। हमने ये मांग करी, संज्ञान नहीं ले रही। सीबीआई जांच की हमने मांग करी है और साथ ही एक सर्वदलीय विधायकों की कमेटी बनाई जाए जो उसके गहराई से उसकी जाँच हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।